हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। बेटा फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला भी लर्न है, उसके बावजूद भी अगर गलती करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, कैलकुलेशन में गलती होती है। देखिए कैलकुलेशन में गलती किस तरह सुधार सकते हैं। आप एक बात को इधर देखिए कि जैसे सपोज करो आपके पास लिखा है 3 और एक बार लिखा है -4। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है तो बेटा डिफरेंस दो तरीके से हो सकता है। या तो 3 में से माइनस कर सकते हैं सर -4 को, तो ये बनेगा 3 माइनस माइनस प्लस 4 यानी कि 7, राइट। या हम डिफरेंस ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, इसमें से इसको माइनस करना है तो क्या आएगा -4, ठीक है, ये -4 और फिर -3 यानी क्या आएगा -7। क्लियर, दोनों में से कोई भी डिफरेंस कर सकते हो। अब यहाँ दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत है आपको, समझ पा रहे बेटा। कोई भी डिफरेंस करे, ऐसा करो चाहे ऐसे करो, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर करेंगे दोनों ही पोजीशन में। अगर इसका स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा बेटा 49 और इसका स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा प्लस के 49, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अच्छे से डिफरेंस करना आना चाहिए। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूले पर नज़र डालेंगे तो हमने लिखा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है D = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें एक बात ध्यान रखो कि दो पॉइंट्स होंगे आपके पास, जैसे एक पॉइंट ये रहा एक पॉइंट ये रहा। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा x, ये भी लिखा x, यानी कि दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और इसका स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ y, सर ये भी y, यानी दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। बस ये ध्यान रखेंगे। तो जैसे फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम बेटा, तो ये आएगा पहला डिस्टेंस D = आसानी से करना है बेटा, दोनों के x कोऑर्डिनेट लिखना है इधर, इसका स्क्वायर लगा देना है, प्लस कर दोनों का y कोऑर्डिनेट, इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको, क्या बनेगा इसके अंदर वैल्यू बेटा, देखो पुट करिए। अब देखिए मैंने अभी बताया था ना आपको कि या तो -5 में से -1 माइनस कर लो या -1 से -5 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डिफरेंस के अंदर। तो चलो हम कर रहे हैं -1 में से -5, तो यहाँ ध्यान रखेंगे -1, फिर माइनस करेंगे -5, तो माइनस क्या बन जाएगा +5। बस यहाँ गलती होती है बस। आगे देखो y कोऑर्डिनेट कितना है सर, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 7 है, तो 3 में से माइनस करेंगे 7 को, क्या हो गया भाई। अब देखो ये प्लस माइनस का ध्यान रखना, -1 + 5 कितना आएगा सर, यहाँ भी गलती स्टार्ट होती है बेटा। देखिए प्लस माइनस है तो माइनस ही होगा। अब आपका 5 में से 1 गया कितना 4, तो 4 कैसा होगा जाएगा 16, प्लस यहाँ दोनों का डिफरेंस आएगा सर -4, है ना, -4 आएगा। लेकिन -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, वो 16 बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं यहाँ 16, ठीक है बेटा। तो 16 + 16 क्या आएगा 32 का रूट, ये लेंथ आ गया। अगर इसके फैक्टर करना चाहें तो फैक्टर कर लेना बेटा, 16 × 2 कर सकते हैं सर फैक्टर, तो 16 का रूट बन जाएगा 4 और 4√2 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सेकंड पार्ट देखिए इसका, ये दो पॉइंट है हमारे पास A एंड B। एक तो पॉइंट है AB जिसका कोऑर्डिनेट AB है, एक दूसरा पॉइंट है दिस माइनस दिस। अब D निकालना है, थोड़ा ध्यान रखना बेटा, इसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं। मैंने क्या कहा था कि x के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो यहाँ दोनों डिफरेंस आएगा। तो -a में से a माइनस करो या a में से -a माइनस करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम जैसा करते आए थे, -a में से सर माइनस करते -a को। अब y कोऑर्डिनेट ये रहा, इसका y कोऑर्डिनेट ये रहा। देखो x को माइनस करना, y को, तो -b, तो क्या बनेगा ये बनेगा बेटा -2a, इसका स्क्वायर बन जाएगा 4a² प्लस ये -2b, इसका स्क्वायर बन जाएगा 4b², इसका रूट। अब जल्दी में क्या करते हैं बेटा आप लोग, सर 4a² की वैल्यू 2a आ गई, 4b² की वैल्यू 2b आ गई और ये इसका आंसर हो गया। ऐसे नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा बेटा। होल स्क्वायर जब भी हटता है, कब हटता है होल स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो देखिए होल स्क्वायर कब हटता है या तो आपके पास क्या हो, मल्टीप्लाई में आ रहा हो कोई, जैसे a² × b², ऐसे मल्टीप्लाई में आ रहा हो और ऐसे रूट आ रहा हो, तो आप a² का रूट a लिख सकते हैं, b² का b लिख सकते हैं जब मल्टीप्लाई में हो। अगर प्लस में हो तो ये रूट तभी हटता है जब होल स्क्वायर पूरे पे कंप्लीट होल स्क्वायर हो, ऐसा तब कैंसिल आउट होता है। कैसा है, बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे नहीं हटेगा, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, बस इतना यहाँ से छोड़ दो, या यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं अपन, 4 कॉमन ले सकते हैं। ये बन गया a² + b² का अंडर रूट, ठीक है। अब देखो ये दोनों किसमें आ रहा है, मल्टीप्लाई में, तो इसका रूट क्या बन जाएगा 2। अब ये तो डबल टर्म आ रहा है, ठीक है, ये डबल टर्म आ रहा है, प्लस के अंदर आ रही है, तो होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा a² + b², ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन लिखा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखो इसको समझने की बात है बेटा। अब यहाँ आपके पास गलतियाँ कहाँ होती हैं कि कई बार हम सोच नहीं पाते हैं चीज़ों को, है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो इसका मतलब ये है कि इस एक्स एक्स पर, ये एक्स एक्स होती है बेटा, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव होता है वाई का। अब कह रहा है यहाँ कहीं पॉइंट है इसके ऊपर,
अब आप देख पा रहे हैं कि अगर कहीं भी कोई पॉइंट हो सकता है एक्स एक्स पर ये, तो इस पॉइंट के ऊपर ये ओरिजिन है ना, तो एक्स एक्स पे कोई भी पॉइंट यहाँ है तो क्या यहाँ वाई की वैल्यू मिलेगी आपको, क्योंकि वाई क्या होता है एक्स एक्स से हाइट। अगर यहाँ कोई पॉइंट है तो एक्स एक्स हाइट तो उसकी जीरो बनेगी बेटा, देखो ना कहीं पॉइंट ले लो एक्स हाइट जीरो बनेगी। तो इस पोजीशन में इसका मतलब ये हुआ कि वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो तो जीरो होगा, लेकिन एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, आपको पता ही नहीं कौन सी वैल्यू है। तो ऐसे में हम लेट करेंगे, ये ध्यान रखना, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, ओरिजिन के इधर भी हो सकता है, ओरिजिन के उधर भी हो सकता है। तो क्या बनेंगे एक्स कॉमा, लेकिन हाइट उसकी कुछ नहीं होगी, यानी ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, तो हाइट क्या बनेगी उसकी जीरो। तो ये पॉइंट बनेगा ऑन द एक्स एक्सिस, इसको मैंने नाम डाल दिया बेटा पी। अब इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना, इस पॉइंट का, कौन से का, 2 - 5 एंड -2,9, यानी कि इस पॉइंट से, पी पॉइंट से, इसको मैंने नाम ए डाल दिया, इसको बी डाल दिया। बोल रहा है कि पी पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालो, पी पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालो, और ये कह रहा है दोनों डिस्टेंस कैसे हैं, इक्वल हैं। तो बोलो कि ये पॉइंट एक्स एक्स पे कौन सा होगा, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ लिखा है डिस्टेंस। तो सबसे पहले अपन ए पी डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए, ये मैंने कहा था एक्स का डिफरेंस का स्क्वायर आएगा और y के डिफरेंस का स्क्वायर आएगा। अब देखो मैंने क्या कहा था, x में से 2 को माइनस कर लो या 2 में से x को माइनस कर लो, जो आपको अच्छा लगता हो। मैं अब की बार क्या कर रहा हूँ, x में से माइनस करूँगा 2 को, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को माइनस करना, ध्यान रखना। इसका x कोऑर्डिनेट x है, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, AP की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसका y कोऑर्डिनेट ये रहा, ये y कोऑर्डिनेट ये रहा, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ मैंने x में से 2 को माइनस किया है, तो यहाँ भी फिर 0 में से माइनस करूँगा, तो 0 में से माइनस करूँगा -5 को, तो माइनस क्या बन जाएगा +5। अब ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा बेटा, बीपी डिस्टेंस निकालूंगा। देखिए बीपी में क्या लेना है आपको, बी और पी पॉइंट लेना है, तो ये बी पॉइंट रहा बेटा, ये वाला बी, और ये आपका पी पॉइंट रहा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। सेम ऐसे ही लिखना है आपको, रूट लगाया, होल स्क्वायर लगाया, यहाँ भी होल स्क्वायर लगाया। हमें पता है यहाँ एक्स का डिफरेंस आएगा, यहाँ वाई का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ एक्स का डिफरेंस कितना आंसर है, ये एक्स रहा और ये -2 है, ध्यान रखना। तो एक्स माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ वाई कितना आंसर, या 0 है या 9 है, ये जगह 0 - 9। क्लियर बेटा। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दोनों इक्वल है। इक्वल का मतलब AP और PB की वैल्यू कैसी है आपकी, इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर देंगे बेटा। जैसे इक्वेट करेंगे क्या आएगा, √(x - 2) का स्क्वायर प्लस, देखो 0 + 5 तो 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना जाएगा 25। यहाँ ध्यान रखना x में से 2, x तो वेरिएबल है तो ये 2 माइनस नहीं होगा, ऐसे लिखा जाएगा ये वाला, इजकल टू √(x + 2) का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमें x तो अननोन है ना बेटा, और ये लाइक टर्म नहीं है इसलिए प्लस नहीं हो सकता, प्लस 0 - 9 -9 से स्क्वायर कितना बन जाएगा 81 हो जाएगा। अब ये रूट आ गया, तो रूट से अलग निकलने, बाहर निकलने के लिए क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे अपन, बोथ साइड। तो क्या बनेगा ये x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इजकल टू x + 2 होल स्क्वायर प्लस 81 बनेगा। क्लियर है। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ भी देखा दिमाग तो और भी लग सकता है बेटा, बट क्या करें, आप जैसा करते हैं वैसे करिए। x - 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे सर, ये बनेगा x स्क्वायर a स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, प्लस होगा 25 एज इट इज़। इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये बन जाएगा बेटा, और प्लस होगा 81। अब बोथ साइड से देखो जो सेम नंबर है ना उसको कैंसिल कर लीजिए अपन। कौन कौन से सेम है सर, x स्क्वायर और x स्क्वायर सेम है, कट जाएगा। लेफ्ट राइट साइड में सेम नंबर कैंसिल आउट होते हैं बेटा, 4 से 4 कट जाएगा। ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, सेम नहीं है, साइन अपोजिट है बेटा। तो क्या बन जाएगा इसका सॉल्यूशन, अब इस 4x को इधर ले आते हैं और 25 को हम इधर ले जाते हैं, ये बनेगा सर -4x - 4x इजकल टू 81 - 25। ये दोनों ध्यान रखना माइनस के हैं, तो सेम साइन के नंबर ऐड हो जाएंगे, ये जाएगा 8x, और साइन ध्यान रखना माइनस का ही आएगा। इसको माइनस करने कितना आएगा, प्लस के 56 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56/-8, इसे कैंसिल आउट करेंगे -7 आएगा। तो पॉइंट जो पूछा था वो क्या था, आपने लेट किया है x, 0, x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन द डिस्टेंस आ गया वर्ड, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। 2 पॉइंट के बीच का आपके पास डिस्टेंस दे रखा है बेटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस तरह से आप चाहो तो फिगर बना लो। एक पॉइंट सर 3,1 है, सॉरी 3,a है, ये 3,a। दूसरा पॉइंट है सर 4,1, और इन दोनों के बीच का ये पॉइंट a लेट कर लिया, ये b लेट कर लिया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा था, √10 दे रखा था। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ बेटा है ना, तो यहाँ डिस्टेंस दे रखा इज √10 है, तो ये √10 आ रहा है। तो डिस्टेंस लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो AB जो डिस्टेंस निकालेंगे वो अभी भी बताया था मैंने बेटा, x से कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर
और y के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट देखो कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 4 है। तो 3 में से 4 को माइनस कर सकते हो, 4 में से 3 को माइनस कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो मैं 3 में से 4 को माइनस कर रहा हूँ, ये जगह 3 माइनस 4, यहाँ a ये 1 है तो a माइनस 1 ये हो गया। अब ये आपका डिस्टेंस आ गया, बट क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस तो √10 है, यानी कि दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, √10 आ जाएगा। क्लियर है। अब सिंप्लीफाई करो उसको, 3 में से 4 गया सर, 1 बच गया, माइनस का स्क्वायर बनेगा +1 आ जाएगा। ये a और ये 1 है, ये अनलाइक टर्म है, एज इट इज आएगा, ये इसका स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू √10। ठीक है। अब बोथ साइड रूट आ रहा है तो वही काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। यहाँ जाएगा 1 + a - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। 1 को ट्रांसफर कर दो, 1 - a का होल स्क्वायर, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 9 बनेगा। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसका होल स्क्वायर खोलिए और फिर आपके पास फैक्टर बनाइए, फिर आंसर निकालना है। तो ज़रूरत क्या है बेटा होल स्क्वायर खोलने की, हमें पता है कि x² इज इक्वल टू अगर 4 हो तो x की वैल्यू +- √4 होती है, वही कॉन्सेप्ट लगाओ। तो a - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सर +- ठीक है √9 हो जाएगा। तो यह a - 1 का होल स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से जब आप रूट ले लिया तो, ठीक है। तो a - 1 इज इक्वल टू +- √9 का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है। अब एक बार पॉजिटिव 3 लेंगे बेटा, एक बार नेगेटिव 3 लेंगे अपन, तो क्या बनेगा आंसर, एक बार लिखेंगे आप a - 1 इज इक्वल टू 3 है सर, और दूसरी बार लिखेंगे सर a - 1 इज इक्वल टू कितना है, -3 है। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करो, जगह 3 + 1 यानी a की वैल्यू होगी 4। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करो, -3 a + 1 यानी a की वैल्यू क्या आ गई, -2, यानी कि a के दो आंसर हो गए, -2 एंड 4। इस तरह से आंसर निकलेगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब इस पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, आपको प्रॉपर्टी ऑफ 2D की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए, रोम्बस कैसे प्रूव करते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, तो वो प्रूव होना चाहिए, यहाँ वो प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पूछ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा जब कभी भी कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बनाना हो ना, तो सिंपल पहले अपन एक ट्रायंगल बनाएंगे, हमें पता थोड़ी है राइट एंगल ट्रायंगल है, हम तो सिंपल एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो एक ट्रायंगल के वर्टेक्स आप लिख देंगे बेटा, ये A वर्टेक्स है, ये 5,2 है सर, एक दूसरा B वर्टेक्स है, ये 2, -2 है सर, और एक तीसरा वर्टेक्स C है तो -2, 1। अब ये प्रूव करना है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हमें ये पता है कि h² = b² + p² होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होती है। अगर आपको इसको प्रूव कर देंगे h² = b² + p², इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ देखो h b p क्या है, ये तो लेंथ है, लेंथ का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, चलो ए बी डिस्टेंस निकालना है। ध्यान रखना ये a है, ये b है, तो इन दोनों के x के कोऑर्डिनेट डिफरेंस, मैंने कहा था किसी को भी किसी में माइनस कर दो, आपकी मर्जी है। 5 में से 2 को माइनस कर दो या 2 को 5 में से माइनस कर दो, जिसे आपने कर दिया 5 में से 2 को माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ऐसी y कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। अगर यहाँ आपको 5 में से 2 माइनस किया है तो यहाँ भी फिर आपको 2 में से -2 माइनस करना पड़ेगा। तो 2 में से करना है माइनस किसको, -2 को, तो ऑलरेडी माइनस क्या बन जाएगा, +2। सिंप्लीफाई करो इसको, कितना आ गया बेटा, ये -5 - 2 -3 का इसका 5 - 2 यानी 3 का इसका बन जाएगा 9, प्लस 2 × 4 का कितना जाएगा 16, यानी इसकी वैल्यू जाएगी √25। रूट में रहने दो बेटा, इसको रूट से बाहर मत निकालो। ठीक है, ये ए बी आया। अब निकालेंगे BC लेंथ। आप जैसे ही BC लेंथ निकालेंगे तो आपको क्या करना है, B पॉइंट और C पॉइंट देखना है। तो यहाँ भी आपको यही काम करना है कि सर उनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ठीक है, तो देखो मैंने बताया अभी बार बार कि किसी को किसी माइनस कर लो, लेकिन एक ही पैटर्न से करना। अभी आपने कर लिया 2 में से -2 को माइनस, तो लिखोगे 2 माइनस और माइनस, तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब यही करना पड़ेगा, फिर -2 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, -2 - 1 कितना बनेगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस -2 - 1 -3 ये जगह 9, इसका रूट दैट इज ऑल्सो कितना आएगा, √25। रूट में रहने दो बेटा, गड़बड़ हो जाएगी तो। AB BC, इसके बाद AC का मतलब A और C के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है, ये कहाँ आपके पास, ये A रहा सर, ये A और ये C है ना। तो वही करना है, प्रोसेस वही है कि x का डिफरेंस करना है और y का डिफरेंस करना है बेटा। x का डिफरेंस कितना सर 5, यहाँ कितना -2, तो 5 माइनस यानी प्लस हो जाएगा। फिर ये 2 में से -1 करना है, 2 - 1 कितना बन जाएगा, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49, प्लस 2 में से 1 का स्क्वायर 1 और इसका रूट कितना आएगा सर, √50 आ जाएगा। क्लियर। अब आपको प्रूव करना है h² = b² + p²। अब आपको क्या पता है इसमें h कौन सा है, अब आपको ये तो पता है बेटा कि h होता है जो एक लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट ट्रायंगल के अंदर। तो देखो √25 और √50, इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है सर, √50। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ से कि सर AC² को वेरीफाई करना है रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के, BC² + AB² इक्वल आना चाहिए। तो देखो AC कितना है, √50 है, इसका स्क्वायर, BC कितना है, ये दैट इक्वल टू
ये √25 इसका स्क्वायर, ये भी कितना है √25 इसका स्क्वायर, ये कट जाएगा स्क्वायर से, कितना का सर ये 50 आ गया, ये कितना है 25, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से रूट, ये रूट कट जाएगा, कितना 25, कितना है सर 50 और ये भी 50, यानी LHS = R। इसका मतलब ये राइट एंगल का वर्टेक्स है। क्लियर। एक बात और देख लें आप कि ये राइट एंगल वर्टेक्स भी है और देखो दो लेंथ इक्वल है √25, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। क्लियर है। अब इसी में क्वेश्चन आपको बन के आएंगे, 4 वर्टेक्स दे देंगे तो पूछेगा ये स्क्वायर के वर्टेक्स हैं या फिर रोम्बस के वर्टेक्स हैं, इस तरह से और क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर। ओके बेटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बेटा।